अब देखें मीन और वेरिएंस ऑर्डर स्टेटिस्टिक का यहाँ पर फाइंड किया जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे पास वेरिएंस है स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए वो ये होगा, ठीक है, और एफएक्स ये लेना है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें मीन चाहिए। क्यों? क्योंकि वेरिएंस में जब हमने पुट करना है तो उसमें हमें वेरिएंस के साथ साथ हमें मतलब वो वेरिएंस का फॉर्मूला ऐसा होता है ना कि उसमें मीन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पर ड्राइव खुद करनी पड़ेंगी। सबसे पहले अब देखें एफ एक्स उन्होंने हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई होती है इस पर, ठीक है। जब इस पर अप्लाई होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है कि एफ एक्स आ जाता है। ये देखें मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखें वो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू y1 के ऊपर, मतलब यहाँ पर उन्होंने खुद बोला हुआ है कि ये स्मॉलेस्ट आपने लेनी है, तो y1 जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली अब देखें हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर y आएगा और उसके साथ में हमारा उसके फंक्शन आएगा जी ओ वाई, इनके प्रोबेबिलिटी फंक्शन आएगा। अब यहाँ पर ये मैं पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो मीन हमें इसलिए ज़रूरी है। मीन क्यों ज़रूरी है? देखें वेरियंस हमें फाइंड करना होता है। वेरियंस का हमारे पास होता है फॉर्मूला ये नहीं होता, ये होता है, ठीक है। ये हमारे पास है वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हमें ये चीज़ भी चाहिए और ये भी चाहिए। ये हमारे पास होता है मीन के इक्वल होता है, ठीक है। मीन को हम आर ऑर्डर में इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमें मीन चाहिए, ठीक है। ये टर्म के लिए हमें पहले मीन चाहिए। मीन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अपना मतलब फंक्शन चाहिए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन चाहिए। जो उन्होंने हमें दिया हुआ है उसको हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखें सबसे पहले मैं शुरू से करती हूँ, ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, इसको सब अगर नहीं भी समझ में आया छोड़ें, शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने उसका निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अब हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम लोअर लिमिट लिखते हैं और साथ में ऊपर एक्स लिख देते हैं, फंक्शन लिखते हैं और साथ में डी एक्स लिख देते हैं। एफ एक्स उन्होंने हमें दिया हुआ जो कि ये है वो हमने लिखा और साथ में हमने उसकी इंटीग्रेशन लेके उसके लिमिट्स अप्लाई करके हमने एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली ये। अब जबकि हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? वाई आर, ठीक है। तो वाई आर हमने यहाँ पर भी रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर भी एक्सपोनेंट की पावर में भी हमने वाई आर रिप्लेस कर दिया। अब एफ एक्स जो है वो हमारे पास इसके इक्वल उन्होंने दिया हुआ है। हमें अगर एफ वाई आर चाहिए तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने वाई आर रिप्लेस करके ये निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आर्थ ऑर्डर का, ठीक है, वो हमारे पास ये है, उसका फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पर ये मुझसे अभी लग गया। अच्छा एन हमारे पास क्या है? एन जो है वो एन की ही इक्वल है और आर उन्होंने क्या सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन आपने लेनी है, तो विच मीन्स के आर हमारे पास क्या है? 1। तो हमने एन की जगह एन ही रहने दिया, आर की जगह हमने 1 रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली जो हमारे पास आंसर है वो हमने रिप्लेस किया, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी और यहाँ पर 1 माइनस एफ आया, ठीक है। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन करने के बाद कटिंग करने के बाद हमारे पास GY1 हमारे पास ये आया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया? GY1। अब हमने निकालना है मीन। देखें अब मीन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वाई आर ऑर्डर में इस तरह के, यहाँ पर आर आ जाता है और ऊपर एन आ जाता है, ठीक है। सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी इस तरह। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई 1 की ले रहे हैं। अगर यहाँ पर उन्होंने 1 की जगह 3 दिया होता तो हमने यहाँ पर 3 लिखना था, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना था। अब उन्होंने खुद स्मॉलेस्ट बोला इसलिए 1 लगा रहे हैं। यहाँ पर इसकी रेंज आ गई जो कि उन्होंने खुद हमें प्रोवाइड की हुई है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद देखें साथ में हमारे पास क्या है? जी वाई है और साथ में यहाँ पर DY1 आएगा, ठीक है, ये लिख दिया, यहाँ पर मिसिंग है। और जो हमारे पास कांस्टेंट था वो हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और GY1 जो था वो हमने ये लिख दिया, ठीक है। और वाई ये वाला जो है ये हमने वैसे साथ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा फंक्शन जो है थोड़ा हमें अजीब लग रहा है, यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें ई की पावर में जो भी कुछ है माइनस को छोड़ के लेट कर लेंगे डब्ल्यू के इक्वल। यहाँ से डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और इसको हम जब रिप्लेस करेंगे यानी कि DY1 की जगह हमने ये रिप्लेस कर देना है DY1 ये, ठीक है, DW/N ये रिप्लेस कर दिया और Y1 की जगह हमने यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। Y1 यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? W/N आ जाएगा। तो वो हमने पुट कर दिया और एक्सपोनेंट की पावर में भी हमने हमारे पास जो लेट किया था वो हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि ये n इस n से कट हो जाएगा, यहाँ पर
ये n तो इससे n से कट हो गया। अब यहाँ पर देखें 1 और ये वाला n है, ठीक है, ये हमने बाहर लिख दिया। बाकी ये हमारे पास ऐसे आ गया, ये देखें ये w है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा। अब w में से हमने खुद w की पावर में 1 है तो हम खुद से लिख लेंगे 2 - 1 में हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी हमारे पास गैमा फंक्शन बन जाएगा जिसकी लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और e की पावर में कुछ और फिर जो पावर में होता है उसके आगे कुछ हो तो हम उसको इस तरह लिख देते हैं कि 2 गैमा फंक्शन में बना देते हैं। और गैमा फंक्शन को ओपन किस तरह से करते हैं कि इसमें से 1 माइनस करके फैक्टोरियल में बना देते हैं, ठीक है। ये तो अब इतने ज़्यादा रूल्स हैं, अब आपको याद ही होंगे, इतनी दफ़ा पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद देखें 1/, सॉरी यहाँ पर n आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर n है, ठीक है। इस तरह अब 2 में से 1 फैक्टोरियल तो 1 ही आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा मीन, हमारे पास आ जाएगा ये। अब जब वेरिएंस हमें फाइंड करना है तो वेरिएंस के लिए देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, तो ये जो W11 और n है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सॉरी, ठीक है, इसको हमने किस तरह से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब r हमारे पास क्या है 1 है, r और उन्होंने क्या है स्मॉलेस्ट लेनी है तो यहाँ पर डबल 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी शो करते हैं, मतलब y² 1 और बाद में ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। आपको पता है वेरिएंस का ये तो फॉर्मूला होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू y² माइनस मीन जो होता है उसका स्केयर ले लेते हैं, तो उसमें पहला जो है वो हमारे पास टर्म इसके इक्वल है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर जब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को ओपन किया तो 0 से इन्फिनिटी तक आ गया, y जो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन में वो लिखते हैं और साथ में उसके फंक्शन लिखते हैं और साथ में dx लिखते हैं, यहाँ पे भी dy मतलब dx या dy लिखते हैं, यहाँ पे भी dy नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली हम y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से हमारे पास, ठीक है। अगेन यहाँ से हमने क्या किया है कि हमने लेट कर लिया, वही जो ऊपर हमने लेट किया हुआ ना उसी को हमने यूज़ कर लिया कि हमारे पास y² की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने जो पुट किया था वो हमने रिप्लेस कर लिया और यहाँ पर कर लिया। यहाँ से हमने क्या किया है, एक n तो इसके साथ कट जाएगा, 1/n² आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसका गैमा फंक्शन हमारे पास क्या आएगा 3 गैमा आ जाएगा, और उसको जब आगे से चेंज करेंगे ये देखें 3 गैमा आ जाएगा, और उसको जब करेंगे 3 - 1 आएगा और फैक्टोरियल आ जाएगा। ये सारा स्टेप पीछे मीन की तरह है, इसलिए ज़्यादा इस पर मैंने दोबारा से डिटेल में नहीं बताया। इसको सोल्व करने के बाद ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। वेरिएंस में अब हम रिप्लेस करेंगे, जब हमने वेरिएंस में किया है यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी है, यहाँ पर मीन की वैल्यू लिखी है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 में से 1 निकाला तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास जब स्मॉलेस्ट वेरिएंस का लिया हमने तो हमारे पास 1/n² आया।